हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज एक ऐसा स्टॉक नजर में आया है जो बहुत ही अच्छे लेवल पे आ गया है, जिसमें हमने पहले ही बात करी है, बहुत लोअर लेवल से हमसे बात करी है, लेकिन अब स्पेसिफिकली वो दोबारा डिस्कस करने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक 16 साल के ब्रेकआउट शोकेस कर रहा है और 16 साल बाद वो एक ऐसा लेवल पे आ गया है जिसपे एक्यूमुलेट करना, अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है आने टाइम के लिए। क्योंकि ये बजट का वीक है तो इसमें अप एंड डाउन हो सकते हैं, रैली भी हो सकती है क्योंकि यूजुअली बजट से पहले एक रैली होती है, या फिर एक मार्केट स्टेबल रह सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन ढूंढ रहा है। तो मार्केट पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिकली अब इस लेवल पे बहुत ही अच्छे रिटर्न देने को तैयार लग रहा है। हम बात करेंगे स्टॉक की, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में ब्रेकआउट शो कर रहे होते हैं, चाहे टेक्निकली, चाहे फंडामेंटली, चाहे किसी न्यूज बेस्ड पे या एक चार्ट पैटर्न बन रहा हो, और फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसको वेट करते हैं कि क्या ये ब्रेकआउट फ्रूटफुल हो सकता है हमारे लिए। और दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम उन ब्रेकआउट्स के थ्रू कुछ सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, जिससे हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक गोल मूव कर सकते हैं। तो क्विकली बात कर सकते हैं स्टॉक की। स्टॉक का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम। तो नेशनल एल्यूमिनियम देखिए हमने पहले ही बात कर रखी है। तो देखिए नेशनल एल्यूमिनियम पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था 14 दिसंबर के आसपास। 14 दिसंबर को इसमें एक ब्रेकआउट नजर आ रहा था, लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद वो एक कंसोलिडेशन में गया जो बहुत ही अच्छा बेस बना के रिवर्सल आया और उसने अपने ब्रेकआउट को फाइनली कंफर्म किया है। तो देखते हैं नेशनल एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है। तो हमारे सामने नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट है, इसको हम वीकली में कन्वर्ट करते हैं, या पहले इसको हम मंथली में कन्वर्ट करते हैं तो ज्यादा बेटर व्यू आएगा। देखिए मई 8 में इसका एक लेवल था अराउंड 134 रुपीज का, जिसमें इसने एक पीक बनाया था 141 तक, और फिर ये देखिए इस कैंडल, ये कब की कैंडल है, ये मई 2008 की, जिसमें 134 एक लेवल था और ऊपर एक पीक बनाया था 140 141 तक। तो इसको 141 पे ले आते हैं। तो ये एक लेवल था जिसपे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, इसको मार्क कर लेते हैं, 2008 इस लेवल पे आया। अब उस लेवल पे आने के बाद मार्केट 2008 से ये एक रेंज बाउंड, जिसमें लोअर तरफ देखिए बहुत ही लोअर रेट पे ऑलमोस्ट 30 रुपए 31 रुपए के आसपास इसने एक अपना बेस बनाया, और वहां से कई बार उसने कंसोलिडेशन में गया, हायर में टुवर्ड 100 रुपए तक गया, और फिर नीचे में वही 30 रुपए के आसपास आके कंसोलिडेशन लिया। तो वहां से फिर फाइनली देखिए नवंबर 21 में उसने अपना ये जो 100 रुपए का बनाया था हाई, उसको कई बार ब्रेक करने की कोशिश करी, उसको फाइनली ब्रेक करके उसने एक यहाँ हाई बनाया 134 रुपीज का। तो देखिए वही लेवल है जहाँ पे हमने पहले मार्क किया था, जो कि मंथली कैंडल का क्लोजिंग था, जो इसका क्लोजिंग था, और वहीं से रिवर्सल आया था। तो ये 134 रुपीज पे आके देखिए यहाँ पे कब 1 अप्रैल 2022 में इसने वहां तक आया, और वहीं से रेजिस्टेंस मिला और इसने रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेके फिर से ये 70 रुपए तक आया, 68 रुपीज तक, और फिर देखिए मंथ ऑन मंथ ये एक रिवर्सल, एक अच्छा पैटर्न बनाता हुआ, बेस बनाता हुआ एक अप मूव की तरफ चला, और फाइनली उसने क्या किया, जो इसका हाई था 134 रुपीज का जो यहाँ बना था मई में, उसको ब्रेक किया। अब इसने एक पैटर्न बनाया, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये कप एंड हैंडल, जिसमें एक कप बनाया, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन, और उसके बाद इसका एक हैंडल बनाया। तो ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड हुआ है। तो बहुत ही लंबा टाइम पीरियड, ऑलमोस्ट 16 साल के ब्रेकआउट के बाद अब फाइनली इसने जो इसने पीक बनाया था 140 रुपीज का, उसको देखिए। अब इसको हम आ जाते हैं अपने वीकली चार्ट पे। देखिए जो हाई था 134 रुपीज का, उसको अच्छे से ब्रेक किया यहाँ पे, और अब ये बिल्कुल उस लेवल पर खड़ा है जहाँ पे इसका फाइनल 16 साल का रेजिस्टेंस था। उसको इसने, अगर इसको हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो बीच में 2-3 बार ब्रेक भी किया। देखिए 16 जनवरी को गया ये 143 तक, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी गया 142.40 तक। इन दोनों लेवल्स में इसने इस लेवल को ब्रेक किया। वॉल्यूम देखिए बहुत ही अच्छे वॉल्यूम नीचे शोकेस हो रहे हैं, तो मतलब हर अपॉर्चुनिटी पे इसको बाय किया गया है, एक्यूमुलेट किया गया अच्छे वॉल्यूम्स में। तो 16 साल का ब्रेकआउट कंफर्मेशन, इसमें लोअर्स जो इसका हाई था 134 रुपीज, वो इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। अब 134 रुपीज नीचे स्ट्रॉन्ग, और ऑलमोस्ट ये बोलेंगे कि देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी, लास्ट में वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स थे कंपेयर टू प्रीवियस एवरेज वॉल्यूम्स में, काफी डबल का ग्रोथ देखी। तो इसको एक फॉर्मल ब्रेकआउट हम मान सकते हैं, और क्योंकि कंसोलिडेशन भी हो गया, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 2 जनवरी को इसने इसको टच किया, फिर एक कंसोलिडेशन लिया,
नीचे में 125 रुपए तक गया और वहां से रिवर्स मारा, तो एक कंसोलिडेशन भी पूरा हो गया। अब इसमें ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छी चाल की तरफ नजर आ रहा है, जिसमें इनिशियली तो 150 रुपीज का टारगेट नजर आता है, लेकिन जैसे ही 150 रुपीज ये क्रॉस करेगा तो इसका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 180 रुपीज आने वाले टाइम में ये शोकेस कर सकता है। तो यहाँ से अगर हम रिटर्न देखेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 27% का रिटर्न हमें आने वाले कुछ टाइम में, ऑलमोस्ट कुछ 1.5 से 2 महीने के टाइम में हमें नजर आ सकता है, अगर मार्केट ने सपोर्ट किया। क्योंकि मार्केट एक बहुत सारे इवेंट्स को देख रहा है, बजट हो गया, बजट के बाद कैसा रिएक्शन आता है, प्लस इलेक्शंस का दौर, तो मार्केट में इवेंट्स रहेंगे, लेकिन उन इवेंट्स को हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना है इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। और दोस्तों, ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम इस ब्रेकआउट को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा जंक्शन है स्टॉक के लिए जहाँ पे अगर ब्रेकआउट हमारा फ्रूटफुल हुआ, जैसा कि हम देखा चार्ट में, तो एक बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है इस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए। दोस्तों, होप आपको समझ आएगा कि ये स्टॉक क्यों हमें इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन अपने फाइनेंशियल्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर जने का रिस्क फैक्टर डिफरेंट होता है, हर जने का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, इसलिए क्योंकि इवेंट्स हैं तो आप अकॉर्डिंगली लें। होप आपको ये एजुकेशन समझ में आई होगी कि क्यों स्टॉक में क्या ब्रेकआउट फॉर्म हो रहा है, क्या रेलिवेंस है। और दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।